बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अतार डेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। डिज़ास्टर जब भी आता है कम्युनिटीज़ का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क होता है। बड़े शहरों में तो फिर और चीज़ है, फिर सैलाब आया और हुकूमत ने सड़कें बनाई और रोज़गार चलता रहा। लेकिन कम्युनिटीज़ जब उजड़ जाती हैं तो उनको रीहैब करना उनका, या उनको शुरू से डेवलप ही इस तरह से करना कि जब कोई डिज़ास्टर हो तो उनकी बचत हो सके। अब क्लाइमेट चेंज के नतीजे में सिंध में ख़ास तौर पे फ्लड तो एक बड़ा डिज़ास्टर है जो आता रहेगा, आया भी है। उस सूरत में ज़ाहिर है कम्युनिटीज़, अभी तक अगर आप जाके देखें तो शहरों का तो फिर कुछ बंदोबस्त हो गया है, कम्युनिटीज़ ही हैं जो बाज़ अभी तक बंद के ऊपर बैठी हुई हैं, सरफेस के ऊपर, और उनका रीहैब का इंतज़ाम नहीं हो सका। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट इस पर्सपेक्टिव में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजादो मलिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप, एडवोकेसी रिसर्च ट्रेनिंग सर्विसेज फाउंडेशन है। शहजादो साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के नए पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं डिज़ास्टर के नतीजे में। थैंक यू वेरी मच। एक तो हम SDTV के बहुत ही मशहूर हैं कि आपने हमें दूर दराज का एक इलाका, जो कि मीरपुर ख़ास से क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर 2011 का फ्लड आया, 2020 का फ्लड आया और अभी 2022 का अनफॉर्चुनेट। तो जहाँ तक जो है ना, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि जब डिज़ास्टर्स आते हैं इस तरह के, तो वो सबसे बड़ी जो लोगों की को हिट करते हैं, जो कि फिर लाइफ लॉन्ग उनको सफरिंग करनी पड़ती है, वो होता है उनका घर। क्योंकि घर बुनियादी यूनिट है। जैसे एक कॉमन सी बात है कि अगर हम देखें कि सारी जुस्तजू आपकी 2-3 चीज़ों के अराउंड घूमती है कि सेहत हो, तालीम हो, घर हो और फिर जो है रोज़गार। मगर इन सब के नतीजे में आपको जो प्रोटेक्ट करता है, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है, और जिसके लिए सारी एफर्ट्स होते हैं वो घर। तो इन लोगों के जो जब घर डूब जाते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट ये है, क्योंकि हमारे पास टाउन प्लानिंग की बहुत कमी है। तो हमारे जो है ना गांव देहात और शहर ऐसे बनने चाहिए जो कि रिजिलेंट हों। ठीक है जी। तो फिर जब लोग घर, मतलब है कि पानी के अंडर आ गया, फिर तो वल्नरेबिलिटीज़ इस तरह से बढ़ जाती हैं कि हमारी जो ख़ास तौर पर जो मसाइल आ जाते हैं वो औरतों के लिए, और उसमें तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि वो सड़कों पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ कोई और स्पेसेस नहीं होते कि जहाँ पर जाके इस फ्लड के नतीजे में लोग जाके एक ऐसी जगह पर, फिर उनको रहना भी रोडों पे पड़ता है। फिर जो ज़रूरियात हैं, मिसाल के तौर पर जो रोज़मर्रा की हैं, तो उसमें हामला ख़वातीन भी होती हैं, दूध पिलाने वाली माएँ भी होती हैं, माज़ूर अफराद भी होते हैं, और फिर उसके साथ साथ देखें कि बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं। तो उनको हर तरफ पानी पानी होता है। तो उनकी जो बेसिक जो है ना ज़रूरत है, दिन में 2-4 बार उन्हें अगर पेशाब करने की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं मतलब पाखाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर वो कुछ भी नहीं रहता। खाना तो बाद की बात है, साफ़ पानी की तो बाद की बात है। तो इस तरह की सिचुएशन है कि जो पूरी जो कहते हैं ना, बंदा या बंदी रोड पे आ जाना। डिग्निटी प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी। अच्छा ये बताएं, कम्युनिटीज़ के लेवल तक जब घर बनाएं तो ऊंची जगह पे बनाएं, या नलका लगाएं तो प्लेटफॉर्म पे लगाएं ताकि बाद में भी चलता रहे, सबमर्स से नीचे ही ना चला जाए वो हैंड पंप जो है। तो कम्युनिटी के लेवल पे वो नॉलेज बेस जो आपने खुद पाइल अप कर लिए और वो बाकायदा उसके मैनुअल्स बन गए हैं, और उसको किस तरह कम्युनिटी के लेवल तक आप पहुँचा सकते हैं। बात यह है कि देखें, जो हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सरकार की मदद कर सकती हैं, मगर क्योंकि बज़ाते ख़ुद वो सरकार नहीं होती। चलो वो इधर उधर से कर आकर वसाइल तो लेके आ सकते हैं, मगर डिसीशन वो, मतलब है कि क्योंकि उनके पास रिट नहीं होती, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती, तो सारा जो भी काम है वो सरकार का आता है। इदारे मदद करेंगे, मगर सरकार के पास एक पूरा प्लान हो। अभी देखें, अब तो हमारे यहाँ पहले चीज़ें मुश्किल थी, अब तो सेटेलाइट के ज़रिए से आप मैपिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन एरियाज़ में जहाँ आपकी एक पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ गुज़िश्ता 50 सालों की आप हिस्ट्री निकाल सकते हैं आराम से कि पानी की लेवल क्या थी, 1 फुट थी, पौना फुट थी, या जो है 2 फुट थी। तो सरकार उनसे इस्तिफ़ादा करे। बाकी उसके बाद जो है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट सिंध में देखा जाए, जिस तरह से जिस एरियाज़ में हम रहते हैं, वहाँ पर अभी भी अगर मैं मोहतात रहकर भी बात करूँ तो 60% लोगों के पास अपने रहने के लिए घर की
अगर हम उसको कहें कोई 1000 स्क्वायर फीट, तो वो भी नहीं है। ये जो लोग डिस्प्लेस होते हैं, मतलब है कि सड़कों पे आ जाते हैं, वो ज़्यादातर जो है बेज़मीन, मतलब अपने घर रखने के हवाले से, फिर चाहे वो कोई टेलर है, कोई रिक्शा ऑटो चिंची चला रहा है, या कोई कैबिन चला रहा है रोज़गार का, जहाँ फिर ज़ाहिर है जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं वो तो वहीं, मगर मैंने कहा ऐसे कारोबार करने वाले लोग, क्योंकि हमारी रियासत अभी तक स्ट्रेट लैंड है, वो देनी चाहिए हमें, नहीं तो फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट उन लोगों को सॉफ्ट लोन देकर, जैसे हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना, जैसे, या एक ज़माने में एक जो है ना बेनज़ीर साहबा के ज़माने में लैंडलेस वुमन के लिए ऐसे किया गया था। तो ऐसे एक ज़माने में जो है ना एक विलेज स्कीम चली थी, तो अभी भी बहुत ज़रूरत है। जब देखें ज़मीन लोगों की अपनी हो जाएगी तो वहाँ पर हम इवन सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन जो जाती हैं, तो हमें जो लैंड होल्डर मालकान होते हैं वो कहते हैं यहाँ पक्के घर ना बनाएं या इसको रेज़ ना करें, अगर हम रेज़ करना भी चाहें तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार पहले उन गांव देहात जितने भी हैं उन लोगों को ज़मीन अलॉट करे। दैन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो सरकार भी करती है और बाकी लोग भी मुआवनत कर सकते हैं। तो ये वल्नरेबिलिटीज़ मतलब हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉटम लाइन ये निकली कि सबसे बड़ा कोलेट्रल जो है वो ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन लोगों को देनी चाहिए। आजकल कॉरपोरेट फार्मिंग का बड़ा ज़िक्र है, तो ये उसके बिल्कुल उल्ट बात है कि कम्युनिटी फार्मिंग होनी चाहिए। अगर आपने कम्युनिटी के लेवल पे जाना है, और ज़मीन भी देनी चाहिए ताकि कोलेट्रल रहे, वो रहे बेशक सरकार की, बट 90 साल की 50 साल की लीज़ पे, ताकि 2-3 नस्लें उसको आगे डेवलप करें, और फिर उस लीज़ को कंटिन्यू करने के लिए फिर आगे कुछ पेमेंट भी, हैंडसम पेमेंट का भी सोचा जा सकता है, और सरकार की उससे दोबारा रिलीज़ करने से इनकम किसी वक्त शुरू हो सकती है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।